आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प डिजिटल सेंधमारी को डीकोड करने वाले हैं। ये कोई आम हैकिंग का किस्सा नहीं है। हम गहराई से एक ऐसे क्रिएटर की सुपर टेक्निकल अप्रोच का विश्लेषण करेंगे जिसने आधुनिक एंड्रॉयड 15 की तगड़ी सिक्योरिटी को बिल्कुल चकमा दे दिया। मतलब एकदम किसी डिजिटल तिजोरी को हैक करने वाला मिशन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस तिजोरी को खोलने के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो इस पूरे मिशन का रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। पहला, एंड्रॉयड 15 की सिक्योरिटी बाधा। दूसरा, छलावरण वाला पेलोड तैयार करना। तीसरा, चाबियां और सिग्नेचर बनाना। चौथा, ऐप के डीएनए में बदलाव। और अंत में लिसनर ट्रैप सेट करना। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एंड्रॉयड 15 की सिक्योरिटी बाधा। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर मॉडर्न एंड्रॉयड सिस्टम्स पर स्टैंडर्ड मेटास्प्लॉइट पेलोड्स फेल क्यों हो जाते हैं। जब भी कोई बेसिक पेलोड डिप्लॉय करने की कोशिश होती है तो हमेशा इनवैलिड पैकेज या कंपैटिबिलिटी एरर ही क्यों मिलता है। आखिर सिस्टम इन्हें दरवाजे से ही क्यों भगा देता है। इस सवाल का जवाब छुपा है एंड्रॉयड के इवोल्यूशन में। क्रिएटर के मुताबिक जो स्टैंडर्ड मेटास्प्लॉइट पेलोड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पुराने स्ट्रक्चर पर बनते हैं, जैसे एसडीके वर्जन 6 जो एंड्रॉयड 10 तक तो मज़े से चल जाते हैं। लेकिन एंड्रॉयड 15 वो कोई मजाक नहीं है। उसे सख्ती से एसडीके वर्जन 33 चाहिए और साथ ही बहुत ही कड़े वर्जन 3 और वर्जन 4 सिग्नेचर प्रोटोकॉल्स भी। ये अपने आप में एक बहुत ही सॉलिड सिक्योरिटी वॉल है। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा फेज, छलावरण यानी कैमोफ्लेज वाला पेलोड तैयार करना। इस पेलोड को बनाने की शुरुआत काफी स्मार्ट तरीके से होती है। क्रिएटर पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए लोकल टोनेट का इस्तेमाल करता है क्योंकि ngrok की टीसीपी सर्विस तो अब पेड हो गई है ना। फिर MSF वेनम टूल के जरिए एक रिवर्स टीसीपी मीटर प्रीटर को एक बिल्कुल ही साधारण से कैलकुलेटर ऐप के साथ बाइंड कर दिया जाता है। और हाँ, इसके लिए आर्च डाल्विक आर्किटेक्चर सेट किया जाता है ताकि पेलोड ऐप के बेस के साथ एकदम परफेक्टली मैच हो जाए। अब इस डिजिटल कैमोफ्लेज का सबसे मास्टर स्ट्रोक आता है, शिकाटागा नाई। यह एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है कुछ नहीं किया जा सकता। मेटास्प्लॉइट की दुनिया में ये एक ऐसा एडवांस एनकोडर है जो पेलोड के कोड को पूरी तरह से उलझा कर रख देता है। ये इसे इस हद तक बदल देता है कि गूगल प्ले प्रोटेक्ट और एंटीवायरस इसे पकड़ ही नहीं पाते। बिल्कुल एक बेहतरीन भेष बदलने वाले जासूस की तरह। लेकिन क्या सिर्फ एक बार एनकोड करना काफी है? बिल्कुल नहीं। इस 100 के आंकड़े को समझना बहुत जरूरी है। क्रिएटर इस शिकाटागा नाई एनकोडर को एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 100 बार लूप में चलाता है। ये सोचने वाली बात है कि 100 बार एन्क्रिप्शन की लेयर्स चढ़ाई जाती हैं ताकि सिस्टम के लिए इसे डिकोड करना लगभग नामुमकिन हो जाए, और तब जाकर तैयार होती है हमारी मॉडेड एबीके फाइल। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर, चाबियां और सिग्नेचर बनाना। अब किसी भी सिक्योरिटी चेक पॉइंट को पार करने के लिए आईडी बैज तो चाहिए ही। यहाँ कमांड लाइन का असली कमाल देखने को मिलता है। सबसे पहले की टूल से एक डिजिटल सर्टिफिकेट या कहें की स्टोर बनाया जाता है। उसके बाद आता है जिप अलाइन कमांड का रोल, जो पैकेज को सिस्टम मेमोरी के हिसाब से सही ढंग से फॉर्मेट करता है। और अंत में एपीके साइनर से उस फाइल पर मुहर लगाई जाती है। पर असली ट्रिक यहाँ है, एक नॉर्मल सिग्नेचर से एंड्रॉयड 15 को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। क्रिएटर को जानबूझकर एपीके साइनर में वर्जन 3 और वर्जन 4 साइनिंग फ्लैग्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर इन दोनों को इनेबल नहीं किया गया तो एंड्रॉयड 15 का सख्त गार्ड इसे वहीं रोक देगा। यही वो स्पेसिफिक बाईपास टेक्निक है जो इस पूरी सेंधमारी को मुमकिन बनाती है। यहाँ से मामला थोड़ा और क्रिटिकल हो जाता है हमारे चौथे फेज में, ऐप के डीएनए में बदलाव। ये किसी ओपन हार्ट सर्जरी से कम नहीं है। सबसे पहले एपीके टूल से ऐप को डीकंपाइल किया जाता है, यानी खोला जाता है ताकि उसके कोर कोड तक पहुंचा जा सके। फिर एंड्रॉयड XML को, जो कि इस ऐप का असली दिमाग है, एक टेक्स्ट एडिटर में खोला जाता है। बदलाव करने के बाद इसे एपीके टूल से ही वापस final.apk के रूप में कंपाइल कर दिया जाता है। तो इस मैनिफेस्ट के अंदर असल में क्या बदला गया? बस दो अहम चीजें। टारगेट STKS वर्जन को पुराने 6 से सीधे 33 पर जंप करा दिया जाता है, बिल्कुल एंड्रॉयड 15 की डिमांड के हिसाब से। और साथ ही एंड्रॉयड डेबगेबल फ्लैग को ट्रू कर दिया जाता है ताकि बाद में कोई रन टाइम एरर ना आए। यही वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो सिस्टम को भरोसा दिलाते हैं कि ऐप पूरी तरह से अप टू डेट और सुरक्षित है।
खैर, यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है। जैसे ही ऐप के डीएनए यानी मैनिफेस्ट में छेड़छाड़ की जाती है, उसका पुराना सिग्नेचर टूट जाता है, वो अमान्य हो जाता है। इसलिए final.apk को कहीं भी डिप्लॉय करने से पहले उसे वापस एपीके साइनर से रीसाइन करना पड़ता है। नए बदले हुए कोड और नए सिग्नेचर का मैच होना बेहद जरूरी है। और अब हमारा आखिरी और 5वां पड़ाव, लिसनर ट्रैप सेट करना। ये फाइनल सेटअप है जहां जाल बिछाकर इंतजार किया जाता है। उस तैयार की गई final.apk को टारगेट डिवाइस पर भेजा जाता है। दूसरी तरफ हमलावर अपनी मशीन पर MSF कंसोल ओपन करता है, पेलोड को Android/meterpreter/reverse TCP पर सेट करता है और कमांड एग्जीक्यूट कर देता है। अब बस शिकार के उस छद्म कैलकुलेटर ऐप पर क्लिक करने की देर है और कनेक्शन सीधा कमांड सेंटर से जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्रिएटर इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने से ठीक पहले ही रोक देता है। ये कोई हैकिंग ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि एक एजुकेशनल विश्लेषण है। प्लेटफॉर्म सेफ्टी गाइडलाइंस का सम्मान करते हुए एक्चुअल डिवाइस कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखाया जाता। आखिर मकसद सिर्फ इस बात को समझना है कि ये कमजोरियां कैसे काम करती हैं, ना कि उनका गलत फायदा उठाना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जैसे जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपनी सिक्योरिटी की दीवारें और ऊंची करते जा रहे हैं, क्या उन्हें बाईपास करने के तरीके भी उतने ही ज्यादा जटिल और एडवांस नहीं होते जाएंगे? साइबर डिफेंस और एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट का ये चूहे बिल्ली का खेल कभी खत्म नहीं होने वाला। इस दिलचस्प तकनीकी सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया। इस बदलती डिजिटल दुनिया में सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही है।